तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब बिल्कुल चकाचक और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग चलने जा रहे हैं कि रिटल्स करने जा रहे हैं, रिटल्स सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आज के लिए बनने चाह रहा हूँ इन्वेस्टिगेटर, मतलब सीआईडी का परह्यूमन जो भी नाम था उसका। आज मैं वो बनने जा रहा हूँ और पता लगाऊंगा कि अभी कौन चोर था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सुबह 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। बिल्डिंग के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था, मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल, ये आग कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर, किसी ने मुझे पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल, इस वक्त लैब के अंदर कौन कौन मौजूद है? सर, इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपटें बहुत तेज थी। मेहुल को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर जोर से आने लगती है। डॉक्टर मनोहर, आप कहाँ पर हैं? मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है। मुझे कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा, डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए। यार मेरे को लगता है ना मिनहुल सी वाला रास्ता ले सकता है, सी वाला, क्योंकि यार देखो ना नीचे नीचे आग नहीं है और यहाँ पे वो चलेगा कैसे? यहाँ पे चलते ही जल जाएगा, मतलब यहाँ पे आग कम है। यहाँ देखो, यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में भी ना नीचे आग नहीं है, लेकिन ना वहाँ की आग की जो गेट पे लपटें वो ज़्यादा हैं और सी के मुकाबले में सी की लपटें कम है। बी में तो जाना नामुमकिन है, सी में जाएगा, क्योंकि सी में देखो सामने के सब नज़र भी आ रहे हैं ना। सी में जाएगा, सी कन्फर्म। लॉक करो। 1 करोड़ रुपये निकला। ध्यान से देखिए, पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल भी छुपी चल रही है, मतलब ना तो मेहुल नीचे जा सकता है और ना ही ऊपर जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। मेहुल के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। मेहुल स्केटबोर्ड पे लेट जाता है और तीसरे दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है, अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है। यार ये गेट में क्यों गया? ये तो नीचे एक कोडा होके भी जा सकता था। क्या चलिए यार, इसको तो कुछ भी नहीं आता। अरे कुछ भी लॉजिक ही नहीं है इस बात का। लेकिन मुझे कैसे भी करके डॉक्टर को बचाना है। मेहुल लैब के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग केमिकल तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी देर में आग बुझा देती है। पता नहीं डॉक्टर मनोहर के साथ क्या हुआ होगा। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर डेड हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर जलकर मर गए। मैं गोली को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का मैनेजर वहां जाता है। मैनेजर, मुझे सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? सर, मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह लैब के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब कोनी को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल की फुटेजेस चेक करता है तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। क्या आप दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? सोचिए। क्या ग्लू है? यस्टरडे टुडे, इसको मतलब यस्टरडे और टुडे में फ़र्क क्या है मुझे तो यही नहीं पता। एक सेकंड। यार खूनी ने ना प्लान जो था ना वो कल के कल ही बना लिया था जलाने का। पता है क्यों? तुम ये देख रहे हो ना लाल कलर का वो जो आग बुझाने वाला, ये मैं उंगली मार रहा हूँ पदूल में, ये देखो ये जो बना हुआ है लाल कलर का आग बुझाने वाला, खूनी ने यहाँ से गायब कर दिया ताकि वो जो डॉक्टर है ना वो मर ना सके। देखा? लॉजिक, इट्स अ लॉजिक। देख लो ना, यहाँ से गायब है।
अबे दिमाग चाहिए होता है, दिमाग, वो तुम्हारे पास नहीं है। देखना यही बात होगी, लिख के ले लो, लिख के ले लो। चलो भाई आगे चलना। दोनों फुटेज को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला स्लेटर रखा हुआ था। देखा, मानते हो ना? फिर बूम बूम बूम, मानते हो ना? अभी तक सारे जवाब सही देते जा रहे हो। इसी बात पे देखो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। लेकिन आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। इसका मतलब पुलिस ने जानबूझकर का स्लेटर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश भी नहीं की। वो लैब के अंदर ही घुल फंस गए। अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मेहुल लैब के अंदर तलाशी लेने लगता है। काफी देर तक छानबीन करने के बाद मेहुल समझ जाता है कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। अबे सामने जंजीरें पड़ी हुई हैं यार, सामने पड़ी हुई हैं। उसको बांधा हुआ था, उसको जंजीरों से बांध दिया गया था, तभी वो नहीं गया। यार क्या अजीब यार, कोई लॉजिक ही नहीं इसकी बातों का। सामने जंजीर बंदी हुई है यार, उसको तभी बांधा हुआ था, तभी वो जल गया। वो बात चीख ही रहा था सिर्फ। आगे और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर का हाथ ब्लॉक कर दिया होगा, इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाए। और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहां के सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से कहता है, जब तक इसकी छानबीन पूरी नहीं हो जाती बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जाएगा और तुम लोग सब यहीं पे रहोगे। इसके बाद मेहुल मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना की लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है? ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। क्या आउट है, क्या आउट है, कुछ समझ ही नहीं आया। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है? ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। वाइट ब्लू ब्लू ब्लू, कद्दू समझ नहीं आ रहा, कद्दू कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ नहीं पता लग रहा। आगे बताओ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे चल यार। कार बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं, लेकिन कार व्हाइट कलर की है। मेहुल फोन नंबर की बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। वो अच्छा तो ये पूछ रहा था, मेरे को लगा पता नहीं क्या पूछ रहा, मेरे को लगा ही नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था पूछा क्या है। आगे यार। मेहुल डेड बॉडी को लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। मेहुल तुरंत उसी बिल्डिंग में वापस पहुंच जाता है जहां लैब के अंदर आग लगी थी। मेहुल सबसे पहले वहां के मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ, क्या डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे सच एक तो इसका इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और दूसरा ये शेडी वाली हरकतें जो हो रही हैं यहाँ पे। वो यार उसका कोई दोस्त नहीं था, वो तो बहुत अच्छा इंसान था, वो ये था, वो ये था। अजीब यार, अजीब, हर बार यार कुछ तो नया करो। बहुत ही यार ये बोल देता ना, ये बहुत ही ज़्यादा बदमाश आदमी था, लोगों को मारता था, लोगों की फाड़ के रख देता था, तब ज़्यादा मज़ा आता। अब मज़ा नहीं आ रहा है। अजीब। ये फोटो चाहिए। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता लगा लूंगा। मेहुल तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है, वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी दादा शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मिल सकता है? सोचिए सोचिए। कुछ समझ नहीं है, एक बार वंस मोर। बहुत सारे 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मिल सकता है?
वो डिफेंस वाला तो नहीं लेगा कितना ज़्यादा, उसके पास टाइम नहीं है, तो मगरमच्छ वाला लेगा क्योंकि वो गाड़ी के अंदर है यार, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। मगरमच्छ गाड़ी के अंदर दरवाज़ा थोड़ी खोल के आ जाएंगे। देखो क्या लॉजिक मारा है। अब देखो यही जवाब होगा। सोचिए वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि वहाँ डाकू है और इस समय वो दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? पहला रास्ता भी गुड है लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है, इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। मेहुल तालाब कुछ भी नहीं, कुछ भी वो भी नहीं, कुछ भी जो मुंह में है वो बोलते जाओगे, कुछ भी होता जाएगा और चलता जाएगा। अबे जैकेट तो उसने शुरू से पहन रखी है यार, ये क्या अजीब जैकेट तो उसने शुरू से पहन रखी है, तो ये बोलते ना ठंड भी है वहाँ पे। और मैं मेरे को क्या बोलूँ, इससे पूरी बात ही नहीं करी। ये चरिए के बगल वाले रास्ते से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मेहुल दूसरे शहर में जाते ही सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेहुल दूसरे कपड़े पहन के फैक्ट्री के अंदर जाने वैसे मेरे को एक बात मैं सोच रहा हूँ, अरे मेरे को तो पता, मैंने रास्ते तो वही बोला था, तो मैं चीख रहा क्यों? अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा लगता है। तो फैक्ट्री के बाहर दो बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, वो उसे रोक लेते हैं। मैं रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड उनको फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख मेहुल हैरान रह जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयां बनाकर बेचता है। मेहुल आराम से फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। रमेश दादा, मुझे 5 करोड़ की टिकट, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री में छापा भी मार देती है। रमेश दादा, सच बताओ तुम डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है, इंडियन पुलिस बेटा, इंडियन पुलिस की पावर देख रहे हो, छापा मार दिया 1 सेकंड के अंदर। वो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे ना, जैसी इसने कॉल करी ना, नीचे फेंकते गए और छापा हो गया 1 सेकंड में। और उसके गार्ड जो थे ना, वो हाथों में ना चूड़ियाँ पहन के रखी हुई थी क्योंकि उनकी रात में बारात थी, शादी थी, इस वजह से ना उन्होंने अपने हाथों में ना वो पहनी हुई थी चूड़ियाँ। अगर वो चूड़ियाँ उतारनी पड़ती उनको, फिर इसको पकड़ना पड़ता। ये बंदा अकेला था ना, मसला ये था। अगर बहुत सारे बंदे होते ना तो गार्ड नहीं पकड़ते, बंदा अकेला था ना यार, गार्ड्स ने नहीं पकड़ा। डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयां तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दिया। रमेश दादा, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है। अब जेल में बैठकर डुप्लीकेट दवाइयां बनाते रहना। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। अगली वीडियो स्टार्ट हो गई। तो यार आज के लिए वीडियो इतना ही यार। वीडियो पसंद है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। तुम लोग यार सपोर्ट दिखाओ यार, क्या कुछ भी नहीं हो रहा यार, मज़ा ही नहीं आ रहा यार वीडियोस बनाने का। बंदा मेहनत करे यार तो उसको मज़ा भी तो है ना। तो यार यहाँ तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी लाजमी कर देना, कमेंट भी लाजमी कर देना और सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। अब तक के लिए बाय बाय।